दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं डाटा पैटर्न्स इंडिया। आज हम इसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। ईयरली फाइनेंशियल जानकारी लेंगे, फंडामेंटल जानकारी लेंगे, इन्वेस्टर के बारे में जानकारी लेंगे और इसका भविष्य क्या है, क्या इसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं या करती क्या है और कब इसकी स्थापना हुई थी। पूरी जानकारी हम यहाँ आपको देने वाले हैं। आराम से बैठ करके इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करिए। अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं या पैर रखना चाहते हैं या फिर यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं तो शायद ये जानकारी आपके बहुत काम आ सके। और अगर आपका दोस्त फ्रेंड कोई है और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है तो उसके पास भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो इस समय डाटा पैटर्न्स इंडिया का जो ग्रोथ रेट है थोड़ा बढ़ रहा है और ये बढ़ा है अभी जल्दी में, है ना। ये 1 महीने से ये बढ़ रहा है और इसके पहले जो है ये घटा हुआ था। तो ये चीज़ मैं बता दूं तो अभी इसमें इन्वेस्ट करने वाला शायद मेरे हिसाब से हो गया है, बट आई एम नॉट इन जो है रजिस्टर्ड एडवाइज़र। लेकिन आप अपने हिसाब से काम करें। कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम दिन का देखें तो 14.52% का रिटर्न दिया है, वीक का देखें तो 13.30% रिटर्न दिया, वही मंथ का देखें तो 18.80 रिटर्न दिया, ईयर का देखें तो 40.21 रिटर्न दिया है जो माइनस में है, और अगर 5 सालों का देखें तो 88.44 रिटर्न दिया जो प्लस में है ना। ये 1 साल का रिटर्न था, यानी कि अगर आप 100 रुपये लगाते तो वहाँ पर आपको 188 रुपये 44 पैसे आपको मिल जाते हैं, है ना। ये रिटर्न दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें जो स्टार्ट किया गया था तो इसका स्टार्ट जब ये हुई थी कंपनी उस टाइम इसका थोड़ा दाहिने बाएं होकर के 739 रुपये का इसका शेयर था और आज की डेट में इसका शेयर 1631 रुपये है। और 2 जुलाई में इसका हाईएस्ट शेयर 2 जुलाई 2024 में इसका हाईएस्ट शेयर 3167 रुपये गया था। 3167 रुपये गया था, यानी समझ सकते 739 यानी 7 त्रिक 21 7 चौक 28, यानी कि लगभग 4 गुना। यानी कि अगर आप 7 लाख रुपए लगाते तो आपको 30 से 32 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है। इतना हाईएस्ट रिटर्न इसने दिया था। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी, बट इसका एरो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में। इसका मार्केट कैप अगर बात करें तो इसका मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में 9134 करोड़ है। और इसकी पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो 51.8 है, यानी कि बहुत अच्छा भी है और एक हिसाब से तो सही भी नहीं है ना। तो पी रेशियो अगर कुछ लोगों की माने तो पीई रेशियो जितना कम हो उतना सही होता है, लेकिन जहाँ पर पीई रेशियो ज़्यादा होता है उसका मतलब ये होता है कंपनी अच्छी है, इसमें जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वजह से कंपनी अच्छी, इस वजह से इसका पीई रेशियो बढ़ा हुआ है ना। ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो इसका 6.77% है। ये जितना कम हो उतना ही सही होता है। तो यहाँ पर जो है 6.77% है, तो एक हिसाब से भी जैसा कि देखने में जो ये लिया गया है वो सही लग रहा है। फिर इंडस्ट्री पी रेशियो की अगर बात करें तो 37.57 है, यानी कि इस माहौल की जितनी भी कंपनियां हैं, इस साइड की जितनी भी कंपनियां, उनकी अगर टोटल कंपनियों की जो है अगर टोटल इंडस्ट्री पी प्राइस टू अर्निंग निकाली जाए तो यहाँ पर 37.57 है, बट इनकी पीई रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ 51.8 है, यानी कि इस कंपनी में ज़रूर कुछ खास बात है ना। डेप्ट टू इक्विटी की अगर बात करें कि कर्जे की बात करें, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स पे इन्होंने कितना कर्जा ले रखा, तो कर्जा बिल्कुल 0 है। ये बहुत अच्छी बात है ना। फिर आरओई की अगर बात करें तो 13.57 है। ये जो है कितना % रिटर्न दिया है। इसे जितने ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि भारी मात्रा में उनको रिटर्न मिल जाता है। 13.72% लगभग है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 31.94 है, यानी कि अगर आप एक शेयर इसका खरीदते 1600 तो उसमें 31.94 रुपये कमा करके ये कंपनी आपको देती। डिविडेंड की अगर बात करें तो 14.4
0% है, यानी कि कंपनी अभी जो है ये एक ग्रोथ की साइड में बढ़ रही है। इस वजह से ज़्यादा लोगों को डिविडेंड नहीं दे रही है, अपना पैसा खुद अपनी तरफ लगा रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो 241 रुपये है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में 1631 रुपये लगाएंगे तो अगर कभी किसी भी टाइम अगर कंपनी बंद होती है तो आपको 241 रुपये के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके जो MD एंड CA हैं वो श्री निवास गोपालन रंगराजन है ना, और इसके कंपनी के यही है प्रेजेंट टाइम में हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ईयरली फाइनेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू 2020 में इनका 160 करोड़ था, 2021 में 227 करोड़ पहुंच गया, 2022 में 315 करोड़ और 2023 में 463 करोड़ और 2024 में 566 करोड़। बहुत बढ़िया है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2020 में 21 करोड़ था, 2020 में 2021 में पहुंचा 56 करोड़, 2022 में पहुंचा 94 करोड़ और 2023 में पहुंचा 124 करोड़ और 2024 में पहुंचा 122 करोड़, यानी ये भी सही है बढ़ते हुए क्रम में। नेटवर्थ की अगर बात करें तो नेटवर्थ 153 करोड़ 2020 में, 2021 में 208 करोड़ और 2022 में 575 करोड़ और 2023 में 1167 करोड़ और 2024 में 1324 करोड़। ये भी बढ़ते हुए क्रम में बहुत ज़बरदस्त है ना। तो ये भी ज़बरदस्त सिस्टम है। इन्वेस्टर की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में तो यहाँ पर जो है प्रमोटर इस समय 42.41 हैं, यानी कि प्रमोटर्स इसमें जो है प्लस में है अब भी जो है ना, क्योंकि प्रमोटर जो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ उस हिसाब से सही है ना, कि 58% कम है, धीरे धीरे वो जो है हो जाएगा। रिटेल की अगर बात करें, यानी रिटेलर कौन होते हैं, हम जैसे लोग जो गरीब लोग होते हैं, यानी बेचने और खरीदने वाले, तो रिटेलर इन्वेस्टर यहाँ पर ज़्यादा है, 34.70% है, यानी वो खरीदने और बेचने वाले, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। और फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बात करें 14.05% है फॉरेन इन्वेस्टर, यानी विदेशी, है ना। और म्यूचुअल फंड की अगर बात करें इसमें तो 6.48% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें 2.7% है। ये भी एक हिसाब से सही है। फिर अगर एक्सपेंसेस की बात करें और लायबिलिटी की बात करें तो एक्सपेंसेस प्रेजेंट टाइम में जो है 2024 एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्रॉफिट यहाँ पर और लॉस इसमें जो है दोनों सही है एक हिसाब से। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो खर्चे हुए हैं वो यहाँ पर जो है 131 करोड़ इन्होंने खर्चा किया, 160 करोड़ कमाया, 152 करोड़ खर्चा किया, 126 करोड़ कमाया, 187 करोड़ खर्चा किया, 314 करोड़ कमाया, 297 करोड़ खर्चा किया, 462 करोड़ कमाया और लास्ट में 2024 में 323 करोड़ खर्चा किया, 565 करोड़ इन्होंने खरीदा यानी कमाया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो 51.49% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वही अगर जीएसटी और अदर सिस्टम हटा दिया जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 34.95% है। अर्निंग पर शेयर इनका 32.45% है, यानी कि अगर आप एक शेयर 1631 रुपये का खरीदते तो यहाँ पर 32.45 रुपीज़ आपको जो है अर्निंग मिल जाता है। डिविडेंड पर शेयर कितना रुपये ने पर शेयर पर इन्होंने डिविडेंड दिया है, तो एक शेयर पर 6 रुपये 50 पैसे उन्होंने शेयर प्राइस दिया है। अब बात है डाटा पैटर्न्स इंडिया क्या करती है, तो ये एक रक्षा और एरो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक समाधान देती है, यानी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस बनाती है और उसे डेवलप करती है। और ये जो है LC तेजस हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये इट्स एक्साइट्स प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम था। बाद में 2021 में इसने अपना IPO लॉन्च किया और 2021 में IPO लॉन्च करने के बाद 1985 में इसका नाम डेटा पैटर्न्स रख दिया गया था। एक इंडियन कंपनी है और यहाँ पर इसका मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में इसमें इन्वेस्ट करने वाला इसलिए है क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में बहुत बढ़िया से और भारत के अंडर में रह करके काम कर रही है, यानी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, तो इसके जो है शेयर भागने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो है आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ के अनुसार लगाएं, है ना। ये डेटा जो है सब गूगल से लेकर के आपको दिया जा रहा है, तो अपनी सूझबूझ के अनुसार पैसा लगाएं और फिर आप अपना पेमेंट कमाएं। तो मिलता है आपको किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।